जीता छपरा नामक गांव में लखन नाम का एक गरीब किसान रहता था। लखन के पास ज्यादा जमीन भी नहीं थी, इसलिए उसे परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जबकि दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई मदन गांव के चौराहे पर मछली करी का ठेला लगाता था, जिससे उसकी कमाई अच्छी होती थी। ये देखकर लखन की पत्नी सुनीता बहुत जलती थी और लखन को डांटती रहती थी। देखो तो जरा, हर रोज उसके ठेले पर इतनी भीड़ लगी रहती है, लोग तो जैसे उसी की मछली करी के दीवाने हो गए हैं। अरे भाग्यवान, हर किसी की अपनी किस्मत होती है, वो जो करता है अच्छा करता है। किस्मत तो मेहनत वालों की बनती है। तुम दिन भर खेत में मिट्टी खोदो और शाम को 2 पैसे भी नहीं जुटा पाते। उधर तुम्हारा भाई मदन मजे में नोट गिन रहा है। अरे उसका काम अलग है सुनीता, मेरा अलग। हर काम सबके बस का नहीं होता। बस क्यों नहीं, अगर थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो सब हो सकता है। जाओ ना, उसके पास जाकर सीख लो मछली करी बनाना। फिर तुम भी अपना ठेला लगाओगे तो देखना कैसे भीड़ उमड़ेगी। अरे भाग्यवान, गांव वाले क्या कहेंगे? लखन अपने भाई से सीखने चला गया, सब हंसी उड़ाएंगे। हंसी उड़ेगी तो उड़ने दो, गरीबी में जीते रहना क्या गर्व की बात है? तुम्हें अपने बेटे का भविष्य नहीं दिखता क्या? दिन भर सूखी रोटी खाते खाते बच्चा कमजोर हो गया है। लखन चुप रहता है। बाहर से मदन के ठेले की आवाज आती है, मछली करी गर्मा गर्म। सुनीता खामोश होकर वही आवाज सुनती है, फिर धीरे से कहती है, काश हमारे घर में भी कभी मछली की खुशबू आए। लखन उसकी ओर देखता है, कुछ कह नहीं पाता, बस उठकर बाहर चला जाता है, जैसे किसी निर्णय की सोच में हो। अगली सुबह लखन धीरे धीरे मदन के ठेले में पहुंचता है। अरे लखन, इधर कैसे? आज खेत नहीं गए क्या? गया था भैया, लेकिन मन नहीं लगा। जरा तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो ना छोटे, ऐसा क्या हुआ? चेहरा तो बड़ा उदास लग रहा है। अरे क्या बताऊं भैया, घर की हालत अब संभाली नहीं जाती। बीवी भी रोज ताने देती है, कहती है अपने बड़े भाई से सीखो कुछ काम धंधा। अरे तो इसमें बुरा क्या है? काम तो काम होता छोटे। अगर मन हो तो यहीं रह जाओ, 2 दिन में सब सिखा दूंगा। नहीं भैया, मैं तो यूं ही पूछने चला आया था। अरे लखन, छोटा बड़ा क्या होता है काम में? तुम मेरे भाई हो और मुझे गर्व होगा अगर तुम साथ में रहो। वैसे भी ठेले पर हाथ बढ़ाने वाला चाहिए, ग्राहक बढ़ गए हैं, अकेले संभाल नहीं पाता। लखन कुछ देर चुप रहता है। तो ठीक है भैया, मैं आज से आपके साथ रहूंगा, काम छोटा हो या बड़ा। अब भूख से बड़ी कोई बात नहीं। उस दिन से लखन भी ठेला में रहने लगा। ग्राहक खाते हुए कहते, अरे लखन, तेरे हाथ की करी तो मजा दे गई। आज तो मदन भैया का नाम तू ले जाएगा। ना रे, वो तो मदन भैया की ही रेसिपी है, मैं तो बस उनका चेला हूँ अभी। अरे वाह लखन, अब तो तू मेरे बिना भी ठेला चला लेगा। बस स्वाद में थोड़ा और दिल डाल देना। मदन की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। खांसी और बुखार ने उसे बिस्तर से बांध दिया था। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा। घर के अंदर सन्नाटा था। मदन बिस्तर पर लेटा हुआ हर आवाज पर ठेला याद करता था। उधर लखन रोज सुबह जल्दी उठकर अकेले ठेला संभालने लगा। अब तो पूरा चौराहा मेरे कब्जे में है। आज मदन भैया नहीं तो मजा ही कुछ और है। अरे लखन, आज तो करी में और ज्यादा स्वाद है। क्या मसाला बदल दिया क्या? हाँ भाई, अब जरा अपने अंदाज में बना रहा हूँ, थोड़ा मसाला बढ़ा दिया है, थोड़ा नफा भी। वाह भाई, ऐसे ही चलता रहा तो तू भी बड़ा आदमी बनेगा। शाम तक लखन ठेला समेटकर घर आ जाता है। अरे रामू, आजकल तो पैसे की बरसात हो रही है, कुछ नया जादू कर दिया क्या? जादू नहीं भाग्यवान, बस समझदारी। मदन भैया तो खर्च में दिल खोल देते थे, मैं थोड़ा सोच समझ कर चलता हूँ। लेकिन भैया का हिस्सा का गया? जब भैया काम पर नहीं है तो हिस्सा कैसा? ठेला चलाता कौन है? मैं। मेहनत कौन करता है? मैं। तो फिर हिस्सा किसका? पर वो तुम्हें सिखाए हैं और इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ये गलत कर रहे हो उनके साथ। सिखाने से कोई मालिक नहीं बन जाता सुनीता, अब वक्त है अपना नाम बनाने का। लखन के अंदर अब एक नया घमंड आ गया था। गांव वाले अब उसे लखन मछली वाला कहने लगे। ठेले पर भीड़ लगती थी और मदन की यादें धीरे धीरे मिटने लगी थीं। एक दिन शाम को जब ठेला समेट रहा था, उसी टाइम मदन पहुंचता है। अरे लखन, धंधा कैसा चल रहा है?
भैया आप आ गए। बस ऐसे ही चला रहा हूँ ठेला ताकि बंद ना हो। अच्छा कर रहा है, पर हिसाब रख रहा है ना? कल डॉक्टर के पैसे भी देने हैं। हाँ हाँ भैया, सब लिखा है, चिंता मत करो, सब सही है। मदन के आंखों में कुछ शक उतर आता है। शाम को घर लौटने के बाद लखन की रात बेचैनी में गुजरती है। लखन, लेकिन ये मदन भैया बार बार हिसाब क्यों पूछते हैं? अब तो तू ही सब चला रहा है। बस यही बात तो मुझे भी अखड़ती है। अब उनका हक क्या रह गया है? ठेले पर उनका नाम मिटा दो, अब सब तेरा है। लखन रात को देर तक बैठा रहा और अगले दिन ठेला में अपना नाम लिखवाया, लखन फिश करी वाला। मदन ठेले में पहुंचता है तो देखकर हैरान था। वो कहता है, ये क्या किया लखन? मेरा नाम मिटा दिया। भैया अब ये ठेला मेरा है, महीनों से मैं ही चला रहा हूँ। अब अपना नाम रखने का हक तो बनता है ना। लखन, मैंने तुम्हें सिखाया और तुमने ही मेरा नाम मिटा दिया। इतना बड़ा विश्वासघात मैंने कभी नहीं सोचा। नाम से पेट नहीं भरता भैया, अब वक्त बदल गया है। मदन कुछ नहीं कह पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे वहां से चला गया। मदन ने पीछे देखा भी नहीं। मदन घर पहुंचकर गहरी चिंता में पड़ गया। जिसे अपने हाथ से खड़ा किया उसी ने मेरा नाम मिटा दिया। अब कुछ नया करना होगा। अगली सुबह नया ठेला लगाया जिसमें लिखा था मदन मटन बिरयानी वाला। अब खेल बराबरी का होगा लखन। घी और मसालों की खुशबू से चौराहा महक उठा। अरे, नया ठेला, मटन बिरयानी। हाँ भाई, आज से बिरयानी का जमाना है। अरे भाई, जल्दी से एक प्लेट मटन बिरयानी लगा दो। हाँ भाई, जरूर। फिर ग्राहक खाने लगे और कहने लगे, भैया क्या स्वाद है, ये तो लाजवाब है। कुछ ही देर में ठेला लोगों से घिर गया। मदन की आंखों में चमक लौट आई। भाई मुझे पार्सल ले जाना है, पैक कर दो। उधर लखन का ठेला खाली पड़ा था। वो हैरान होकर देखता रहा। अरे ये क्या, ये सब लोग उधर क्यों जा रहे हैं? लगता है मदन भैया ने कुछ नया शुरू किया है। वो बीमार था, अब क्या बेच रहा है? मेरे ठेले के सामने ठेला खोल दिया। लखन भाई, तेरे ठेले पे सन्नाटा क्यों? बिरयानी खाई क्या? बस शुरुआत का जोश है। अरे भाई, जोश नहीं, स्वाद है। एक बार चख के देखो। लखन के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं। उधर मदन का ठेला जगमगा रहा था। पता नहीं ऐसा क्या जादू है जो सब ग्राहक बिरयानी खाने ही जा रहे हैं। अब लखन का ठेला ठप हो चुका था। शाम ढल चुकी थी। लखन दूर से अमित को देखता रहा। वो उठकर धीरे धीरे उसके ठेले तक पहुंचा। भैया, मैं गलत था, माफ कर दो। अब समझ आया विश्वासघात करने से क्या होता है। मैं कुछ दिन बीमार क्या पड़ गया, तुम तो मेरा पेट में लात ही मार दिया। अब जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना।